इस राउंड का ERP डैशबोर्ड है, बेसिकली अटेंडेंस, रियल टाइम लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस और HR और स्पेशली सिक्योरिटी कंपनीज के लिए। इसमें कुछ मल्टीपल कैटेगरी ऑफ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, HR, फ्लीट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस एंड चैट, इन्वेंट्री, सेटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम्स को, जिसमें एक बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज में एम्प्लॉयज़ का मॉड्यूल तो कंपलसरी है, और इसमें एम्प्लॉयज़ के मॉड्यूल में आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर क्रेडिट डिटेल है। इसी तरह एम्प्लॉय की प्रॉपर एक रिपोर्टिंग मेथड यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि सिंगल एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे इस तरह शो होती है विद इन डिटेल्स। और जितने भी मैं मॉड्यूल एक्सप्लोर कराने जा रहा हूँ, इसमें हम किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ का सिंगल एम्प्लॉयज़ का डाटा है, उसका प्रिंट है, CSV फॉर्मेट है, या आपने एम्प्लॉयज़ को ID जो देनी है उसका पासवर्ड यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो ऐप के ऊपर लॉगिन कर सकता है और ऐप को यूज़ कर सकता है अटेंडेंस के तौर पे और अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट्स देने के तौर पे। इसी तरह आगे अटेंडेंस है। अटेंडेंस का जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपर ही मोबाइल ऐप पे काम करता है। हमने इस ERP से जो है वो लिंक एक मोबाइल ऐप बनाई है, जिसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। उस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में फुल एक डिटेल प्रोवाइड की गई है, जिसमें अटेंडेंस इन एंड आउट और उसकी लोकेशन, साथ उसकी पिक्चर्स, इन एंड आउट की पिक्चर चलती है। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय या स्टाफ ओवर टाइम करना चाह रहा है तो उसके ओवर टाइम की भी डिटेल प्रोवाइड की गई है। इसी तरह एक लॉन्ग लीव का मॉड्यूल है। लॉन्ग लीव के मॉड्यूल में आप अगर कोई एम्प्लॉय लॉन्ग लीव पे जाना चाहता है या उसकी लॉन्ग लीव है, तो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करके उसका लीव पीरियड वगैरह मेंशन करके लीव टाइप के साथ उसकी जो है वो एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह इसका पे रोल है। अब यहाँ पे इस पूरे ERP सिस्टम के अंदर बेसिकली जो पे रोल बन रहा है, वो पे रोल बन रहा है क्लाइंट की बेसिस पे, कि जिस क्लाइंट को जो एम्प्लॉयज़ असाइन किए गए हैं, चूँकि ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, तो हमने उस तरह से इसको बनाया है, सिक्योरिटी कंपनीज के लिए बनाया गया है, जिसमें कि पेरोल इन क्लाइंट्स के हिसाब से चलता है, क्योंकि जिस क्लाइंट के पास जितने गार्ड डिप्लॉयज हैं, उनका पेरोल उसी हिसाब से होगा कि उनकी अटेंडेंस उस क्लाइंट के पास कितने डेज रही है। इस बेसिस पे अटेंडेंस को यहाँ पे जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। इसी तरह दूसरा वे पे रोल का होता है नंबर ऑफ डेज ऑफ द ड्यूटी, जो कि किसी भी कॉर्पोरेट या बिजनेस सेक्टर में होता है। वो मेथड भी हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह फ्लीट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक मॉड्यूल है, जिसमें व्हीकल्स हैं, जो कंपनी के व्हीकल्स जितनी भी हैं उसका पूरे का पूरा यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है। व्हीकल्स की आप एंट्री कर सकते हैं, व्हीकल का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं, और सिंगल व्हीकल और मल्टीपल व्हीकल की रिपोर्टिंग वगैरह है, जिसमें सिंगल व्हीकल का व्यू इस तरह आ रहा है, व्हीकल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है और उसकी कोई इमेजेस वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड हो सकती हैं। इसी तरह व्हीकल की असाइनमेंट है, कि व्हीकल किस ड्राइवर को कब किस टाइम असाइन की गई है, उसकी असाइनमेंट का ये मॉड्यूल है। उसमें आप असाइनमेंट मेंशन करते हैं, व्हीकल कौन सी थी, एम्प्लाई कौन सा था, और इसी तरह उसके असाइनमेंट का पीरियड वगैरह क्या है, पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, ये चीज़ आप असाइन कर सकते हैं। इससे हट के इस मॉड्यूल के अंदर, फ्लीट के अंदर फ्यूल एंट्रीज है। इसमें एक व्हीकल डेली का फ्यूल कितना यूज़ कर रही है, व्हीकल का फ्यूल यूजेज इसमें मेंशन किया गया। इसमें व्हीकल आप सिलेक्ट करेंगे, इस फ्यूल एंट्री के फॉर्म में व्हीकल की सिलेक्शन होती है। उसके बाद जो फ्यूल की एंट्री की डेट है वो सिलेक्ट होती है, फ्यूल टाइप कौन सी है, कितना लीटर फ्यूल था, कॉस्ट कितनी थी। ऑडोमीटर से मुराद है कि व्हीकल अपनी प्लेस से जो फ्यूल पंप तक जो उसने ट्रैवल किया है, उस टाइम उसकी ऑडोमीटर रीडिंग क्या थी जब वो फ्यूल डलवाने के लिए व्हीकल ने ट्रैवल स्टार्ट किया है। इसी तरह फ्यूल स्टेशन कौन सा है, लोकेशन है, इसके नोट्स है। इसी तरह व्हीकल की मेंटेनेंस भी होती है। तो इस मॉड्यूल के अंदर व्हीकल की मेंटेनेंस से मुतालिक एंट्रीज का मेंशन किया गया है। यहाँ पे व्हीकल की सिलेक्शन होती है, उसकी डेट जब मेंटेनेंस करवाई है, मेंटेनेंस की टाइप क्या है, और ये जितनी भी टाइप्स और कैटेगरीज आ रही हैं ड्रॉप डाउन में, ये सारी हमने सिस्टम में डायनामिक रखी हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो भी लिस्ट आ रही है, अपनी मर्जी से क्लाइंट बेसिकली या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस ERP का, वो खुद उसको एडिट कर सकता है या ऐड ऑन कर सकता है। इसी तरह फिर मेंटेनेंस की जो डिटेल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या थी, वेंडर या वर्कशॉप कौन सी थी, ऑडोमीटर रीडिंग क्या थी, कि जब व्हीकल मेंटेनेंस के लिए निकली है उस टाइम उसकी मीटर की रीडिंग क्या थी। जाहिर बात है, एक व्हीकल अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल करती है
तो वो कुछ किलोमीटर अगर तय करती है तो उसका भी एक फ्यूल की कंजम्पशन होती है, जो कि सिस्टम में रिकॉर्ड रहना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि लास्ट पे जब ऑडिट्स होते हैं तो फिर फ्यूल की पूरी मॉनिटरिंग होती है। अब हम नेक्स्ट जाने लगे हैं ऑपरेशंस के अंदर। ऑपरेशंस में हमारे पास क्लाइंट्स हैं, किसी भी सिक्योरिटी कंपनी इंडस्ट्री के क्लाइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप क्लाइंट्स एंटर कर सकते हैं। सिंगल क्लाइंट का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुछ ऐसे करके है। तो आफ्टर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन देयर आर थ्री थिंग्स नीचे मेंशन की गई हैं। कॉन्टैक्ट्स हैं, क्लाइंट्स से रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लाइंट्स, चूंकि ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, सिक्योरिटी कंपनी का सिस्टम है, तो इसमें क्लाइंट्स की साइट्स हैं, क्लाइंट्स की साइट्स वगैरह हैं। हर क्लाइंट की मल्टीपल साइट्स होती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने अपनी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विस जो है वो अलाइड बैंक को दी है, या किसी गवर्नमेंट अदारे को दी है, सेमी प्राइवेट अदारे को दी है, तो उनकी मल्टीपल साइट्स होंगी, तो वहाँ पे उनकी साइट्स आप मेंशन कर सकते हैं। और इस साइट को मेंशन करने के बाद आपके पास ये दो बटन आते हैं, व्यू और असाइन। व्यू आप देखेंगे तो उसमें व्यू में आपके पास असाइंड गार्ड आ रहे हैं। इस टाइम कोई गार्ड असाइन नहीं है, तो अगर आपने कोई गार्ड इस साइट को असाइन करना है, मिसाल के तौर पे अलाइड बैंक ब्लू एरिया को हम गार्ड असाइन करते हैं, तो यहाँ से हम एम्प्लॉयज में से गार्ड की सिलेक्शन करेंगे और उनकी शिफ्ट्स वगैरह चूज करेंगे, तो फिर हम यहाँ से गार्ड को असाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्लाइंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की जो है वो आप एंट्री कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, उसकी कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज, इमेज वगैरह या फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। और एक हमने कंप्लेंट सेंटर बनाया है क्लाइंट्स के लिए, और मोबाइल ऐप पे भी क्लाइंट्स की ऐप है, जिसमें ये क्लाइंट्स का कंप्लेंट सेंटर मोबाइल ऐप से ऑपरेट होता है। क्लाइंट मोबाइल ऐप से ही कंप्लेंट कर सकता है, तो डायरेक्ट कंप्लेंट इस कंप्लेंट सेंटर में आएगी। जब कंप्लेंट इस कंप्लेंट सेंटर में आती है तो कंप्लेंट की डिटेल्स होती हैं। अगर इस कंप्लेंट को मैनेज करना है तो यहाँ से फिर हम मैनेज करते हैं फर्दर ऑन। इसी तरह वेंडर्स हैं। एक कंपनी जो है सिक्योरिटी कंपनी अपनी जो है वो मुख्तलिफ इन्वेंट्रीज किसी वेंडर से परचेज करती है, तो ये वेंडर का मॉड्यूल इसलिए एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे वो पहले अपना वेंडर ऐड करें, फिर अपनी परचेजेस वगैरह को वो ऐड करेंगे। वेंडर ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है परचेजिंग का मॉड्यूल। इसमें हमने अपनी सारी परचेजेस मेंशन की होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप चूज़ करते हैं कि परचेज ऑर्डर नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ऑर्डर नंबर, वेंडर कौन सा था आपका, जो ऑलरेडी हम वेंडर दिखा चुके हैं कि जिसमें वेंडर आप ऐड करते हैं, यहाँ पे लिस्ट शो हो जाती है वेंडर की। परचेज डेट क्या है, स्टेटस क्या है, अमाउंट परचेज जितनी आपने परचेजिंग की उसकी अमाउंट क्या है, और कैटेगरी परचेजिंग की कौन सी थी जो आपने परचेज की है, परचेजिंग टर्म्स क्या थी, ठीक है। इसी तरह प्रायोरिटी क्या है परचेजिंग की, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, अगर कोई ऑर्डर किया है या टाइम टेकन है कोई परचेज की हुई चीज़ जो डिलीवर होने में टाइम टेकिंग करती है, तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मेंशन करनी है। रेफरेंस नंबर इन केस एनी इनवॉइस और स्लिप रेफरेंस नंबर अगर मेंशन करना चाहते हैं। डिलीवरी एड्रेस डिस्क्रिप्शन, यानी कि परचेजिंग की फुल डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। इसी तरह एक बेसिक सा फाइनेंस दिया गया है जो कि पे रोल्स या फिर एक्सपेंसेस पे ओवरऑल जो है वो रिलेट करता है। अभी एक्सपेंसेस यहाँ पे डेली जो इस ऑफिस में या इस कंपनी में हो रहे हैं वो यहाँ पे जो है डेली एक्सपेंसेस आप मेंशन कर सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं, उसकी कैटेगरीज हैं, उसकी अमाउंट है, वेंडर है, अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर कोई ग्रॉसरी की परचेजिंग की है या कुछ यूटिलिटी बिल या कुछ और आपने जो है वो उसके एक्सपेंस आपके ऑफिस में हुए हैं, तो आप वहाँ पे वेंडर या उसकी सप्लायर या उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह एडवांस का एक मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें एडवांस के मॉड्यूल में कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड, अगर एम्प्लॉय ने किसी ने एडवांस के तौर पे कोई एडवांस की मद में कोई अमाउंट ली है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे होती है, जिसमें आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं, उसकी डेट सिलेक्ट करते हैं, अमाउंट ऑफ द एडवांस, उसके बाद रिलीज नोट या नोट आप मेंशन करते हैं, यहाँ पे रीजन मेंशन करते हैं। तो ये फिर डिडक्शन ऑटो होती है एम्प्लॉय के पेरोल के अंदर से, और ओवरऑल एक एम्प्लॉय की जो है वो एडवांस की समरी भी आ रही होती है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा जो कि हमारा अल्फा मोड में चल रहा है, जो कि चैट ऐप है एक पूरी, जो हमने क्लाइंट के मोबाइल ऐप में भी दी है, और एज वेल एज जो है वो एम्प्लॉइज के एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मोबाइल ऐप में, एज वेल एज दी वेब डैशबोर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने प्रोवाइड किया, जिसमें हम एक फुल ऑन चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रॉपर वर्केबल चैट है, और अल्फा स्टेजेस में हम इसको मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी तरह इन्वेंट्री का एक मॉड्यूल है इस कंपनी के लिए। एक है जनरल इन्वेंट्री। जनरल इन्वेंट्री के अंदर हम बेसिकली जनरल इन्वेंट्री मेंशन करते हैं, जिसमें बूट्स आ जाते हैं, यूनिफॉर्म्स आ जाते हैं, अदर कैटेगरी आ जाती है। उसमें इन्वेंट्री आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ से इन्वेंट्री वगैरह आप सिलेक्शन करके कैटेगरी उसकी और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड इन्वेंट्री है, उसमें वेपन्स और
एमिनेशंस और इस तरह की जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी की हैं चीज़ें वो उस इन्वेंट्री में शामिल होती हैं। अब जनरल इन्वेंट्री में जब कोई चीज़ आपने इशू या साइन करनी होती है किसी एम्प्लॉय को, तो यहाँ से आप ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं कि इशू कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, लॉस्ट हो गई है, डैमेज है, या एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसकी क्वांटिटी और यहाँ पे आप एम्प्लॉय का जो है वो नेम या उसका रेफरेंस नंबर चूज करते हैं। तो उसका फिर ये प्रोडक्ट उसको असाइन रिटर्न या इशू हो जाती है। उस बेस पे अगर कोई चीज़ ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस पर्सन को ये वाली जो है वो एक आइटम इशू की गई है, ठीक है, इसको अगर आपने रिटर्न कराना है तो आप रिटर्न में जाएंगे और इसकी सिलेक्शन के बाद क्वांटिटी कितनी आपने रिटर्न करवानी है इससे और इसका नेम चूज करेंगे। ये इसमें टोटल डिटेल इस तरह दी गई है। और ट्रांजैक्शंस जितनी हुई थी जिस जिस गार्ड या एम्प्लॉय की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन की सेक्शन के अंदर, टैब के अंदर आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, कब कब किसको रिटर्न कब किया गया और उसको इशू कब क्या किया गया, कौन सा गार्ड था, कौन सा एम्प्लॉय था। ये सारी इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। इसी तरह रिस्ट्रिक्टेड इन्वेंट्री है। रिस्ट्रिक्टेड इन्वेंट्री में यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज वगैरह मेंशन है। अगर आपने वेपन के रीजन्स मेंशन करने हैं तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरह कैटेगरीज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड वेपन का भी सेम सिनेरियो है कि आप रिस्ट्रिक्टेड वेपन्स अपनी मेंशन करें, उसको इशू कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, और जब आपने इशू रिटर्न करना है उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पे ट्रांजेक्शन के सेक्शन में आपको प्रोवाइड की गई है। एंड इफ़ वी कम टू द सेकंड लास्ट, इसमें कुछ एक बेसिक सी सेटिंग्स है जिसमें स्टोरेज वगैरह का हमने इंटीग्रेशन किया है क्लाउड फ्लेयर का। एंड इफ़ यू गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, रोल्स एंड परमिशंस, इसमें आप अपनी आईडीज़ बना सकते हैं मुख्तलिफ रोल एंड परमिशन की बेसिस पे। अपने जो है वो स्टाफ को या अपने जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको रोल बेस आप आईडीज़ बना के दे सकते हैं, जिसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि उनको किस किस मॉड्यूल की परमिशंस देनी है। तो ये था एक सिक्योरिटी कंपनी का ईआरपी जो कि सिर्फ सिक्योरिटी कंपनी तक ही महदूद नहीं है। इसे हम एचआर या एम्प्लॉय सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैं जो है वो ऐप का डेमो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको बेहतर आइडिया होगा कि ऐप के डेमो के साथ कि ऐप का यूज़ केस क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं और कितनी जो है वो आसानी है अटेंडेंस में, और रियल टाइम एक्चुअल लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस विद द रियल टाइम करंट पिक्चर के साथ।